मल्टी प्लेट वेरिएबल कैपेसिटर्स कई अप्लायंसेस में देखे जा सकते हैं। पुराने ज़माने का जो रेडियो सेट होता था उसमें ट्यूनिंग के लिए इस तरह के कैपेसिटर अक्सर यूज़ किए जाते थे। ये बहुत सारे पैरेलल प्लेट्स हैं और ये भी पैरेलल प्लेट्स का सेट है। इसको घुमा करके हम इसके अंदर डाल सकते हैं, पूरी तरह अंदर डाल सकते हैं, आधा डाल सकते हैं। अभी ये पूरी तरह बाहर दिख रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन कि कितना प्लेट एरिया इस प्लेट और इस प्लेट का एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, हम कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। बहरहाल अभी हम इस क्वेश्चन में एक सिंपल वेरिएबल कैपेसिटर लेंगे जिसमें दो ही प्लेट हैं, एक फिक्स्ड है और एक उसके सामने रोटेट कर सकता है। ऐसा वेरिएबल कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है। क्वेश्चन है तो वाकई सिंपल, पर आपको काफ़ी देर तक उलझा सकता है। ये कैपेसिटर है जिसका ओरिजिनल कैपेसिटेंस C0 है, जब ये दोनों प्लेट जो हैं बिल्कुल एक दूसरे को 100% फेस कर रहे हैं। जब आपने ये जो डायग्राम दिख रहा है, इसमें जो डार्क शेडेड रीजन है, इसके पीछे वाला जो लाइट शेडेड रीजन है वो प्लेट फिक्स्ड है और डार्क शेडेड रीजन ये प्लेट ऐसे घूम सकती है। तो अभी आप देखिए ये जो डार्क रीजन दिख रहा है, बस इतना ही एरिया एक दूसरे को फेस कर रहा है प्लेट का। कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन में एप्सिलॉन नॉट A/D जो लिखेंगे वो ये एरिया लिखेंगे। इस वाले एरिया में फ्रंट प्लेट है, पीछे वाली प्लेट नहीं है। इस वाले एरिया में पीछे वाली प्लेट है, फ्रंट वाली प्लेट नहीं है। तो इसको घुमा के आप कैपेसिटेंस की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट बाय वे ऑफ चेंजिंग द एरिया। ऐसा ही एक वेरिएबल कैपेसिटर है, इसके कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। जब दोनों प्लेट ओवरलैप कर रहे हैं उस समय कैपेसिटेंस C0 है, इसको इनिशियली एक चार्ज Q0 दिया गया और एक रेजिस्टेंस R से डिस्चार्ज होने के लिए आपने स्विच को बंद कर दिया टाइम 0 पे। अब क्वेश्चन की डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि जो डिस्चार्जिंग करंट है वो सर्किट में कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ न बदले। डिस्चार्जिंग करंट सर्किट में कांस्टेंट रहे, टाइम के साथ न बदले, और इसके लिए आपको ये कैपेसिटेंस को वेरी करना है बाय रोटेटिंग दी प्लेट्स। तो सवाल यह है कि आप किस एंगुलर स्पीड से इस प्लेट को घुमाएंगे। ये स्टेटर स्टैटिक प्लेट है, ये रोटर ये घूमने वाला प्लेट है। इसको किस एंगुलर स्पीड से घुमाएंगे जिससे कि कैपेसिटेंस इस प्रकार बदलता रहे कि सर्किट में करंट कांस्टेंट बना रहे। आप सभी ट्राई कर सकते हैं, इससे पहले कि आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया कि करंट कांस्टेंट है। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे करंट क्या होगा सोचते हैं। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है Q0/C0, ये R के अक्रॉस है। करंट क्या होगा, दिस पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। तो जैसे ही आप स्विच को बंद करेंगे ओरिजिनल करंट I0 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस Q0/C0 डिवाइडेड बाय R, और सर्किट में करंट हमेशा यही बना रहना चाहिए, कांस्टेंट बना रहना चाहिए। तो करंट की वैल्यू हर वक्त इतनी है। दैट मीन्स कैपेसिटर इज लूजिंग चार्ज एट दिस रेट। dQ/dt जिसको कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, वो माइनस ऑफ I0 होगा। माइनस क्यों? बिकॉज dQ/dt इज नेगेटिव, चार्ज इज रिड्यूसिंग विद टाइम, राइट। सो नेगेटिव अगर करंट 5 एम्पियर है तो dQ/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट -5 कूलम/सेकेंड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये करंट कांस्टेंट कैसे रहेगा? अगर इस कैपेसिटर पे इंस्टेंटेनियस चार्ज Q है, थोड़े समय के बाद चार्ज घट के Q हो जाए, तो Q/C जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस Q0/C0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ सेम रहेगा तब तो करंट सेम रहेगा। V = RI। तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें जो करंट चाहिए वो इतनी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहे। Q कम हो रहा है, C को भी कम करना पड़ेगा। Q कम हो रहा है, C को भी कम करते जाएं। कैसे कम करें? जिससे कि ये Q/C का रेशियो Q0/C0 पे बना रहे। तो इस इक्वेशन को C = C0/Q0 × Q लिख लीजिए और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dC/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ऐसा आ जाएगा। Q0 और C0 कांस्टेंट नंबर्स हैं। dQ/dt, अब dQ/dt की जगह क्या लिखें? ऑब्वियसली -I0, जैसा मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझने में तकलीफ हो रही है तो इसी को थोड़ा घुमा फिरा के और लंबे तरीके से बोल देता हूँ
एक साइड में रफ वर्क कर दिया कि टी सेकंड के बाद कैपेसिटर पे चार्ज कितना बचा होगा। ओरिजिनल चार्ज क्यू नॉट, आई नॉट करंट है, आई नॉट टी चार्ज रिड्यूस हो जाएगा टी टाइम में, तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा टी टाइम के बाद वो इतना होगा। व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी? ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आई नॉट मिलेगा। आई नॉट इज नथिंग बट इनिशियल करंट, सो डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट दिस मच। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसको डिफरेंशिएट करने से जो डी क्यू बाई डी टी आएगा, डी सी बाई डी टी सी नॉट बाई क्यू नॉट इंटू डी क्यू बाई डी टी, उसकी जगह ये सब्सटीट्यूट कर दिया। तो हमें कैपेसिटेंस को इस रेट से चेंज करना है, मोटी बात ये हो गई। ठीक, अब डी क्यू बाई डी टी की जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। अगर आप ये जो नंबर आया आपका माइनस आई नॉट, तो एक तो माइनस साइन आ जाएगा, ये क्यू नॉट और सी नॉट कट जाएंगे और एक ये आर आ जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस 1/r होगा। ये आपने एक पड़ाव पार कर लिया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस को हम कैसे लिखेंगे? क्या बदल रहा है? दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस नहीं, सिर्फ एरिया बदल रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कैपेसिटेंस होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट और डी तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू डी ए बाई डी टी। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस 1/r। अब ये डी ए बाई डी टी क्या चीज होगा, ये समझाने के लिए इसको पहले डी ए बाई डी टी इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया। पर ये जो डी ए बाई डी टी है, इसको अगर हम ओमेगा एंगुलर स्पीड से इस प्लेट को घुमा रहे हैं, एक प्लेट को, तो डी ए बाई डी टी किस रेट से बदलेगा ये आप खुद से सोच सकते हैं। चलिए मैं एक बार सोच लेता हूं आपकी जगह। अगर हम जस्ट इमेजिन करें ऐसा कि ये एंगल थीटा है, ये देखिए, तो आप चाहें तो ये वाले डार्क शेडेड रीजन का एरिया लिख लीजिए, या ये दोनों जो पीले रंग से मैंने कलर किया है ये एरिया लिख लीजिए। तो पीले रंग से जो कलर किया वो एरिया कैसे लिखेंगे आप? एक सर्कल के सेक्टर का एरिया कैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। चलिए पहले से जो लिखा है उसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ, आपको शायद ये पसंद आएगा। ये वाला एरिया लिखिए, शेडेड एरिया। शेडेड एरिया को कैसे लिखेंगे भाई? पाई ए स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता ना, सोच के देखिए। हाँ, पाई ए स्क्वायर अगर 2 पाई रेडियन एंगल वाला सर्कल होता, हमारे पास कितना एंगल है? ये वाला एंगल लिख रहा हूं, तो ये हो गया पाई माइनस 2 थीटा। एक सेक्टर का एरिया लिखना तो सभी लोग जानते होंगे। तो डी ए बाई डी टी करेंगे इसको ऐसे, तो ये तो कांस्टेंट है, ये हट गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो देखिए कितना आया? ए स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या है? ओमेगा, वही लिखा हुआ है। तो ए इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क दोनों का। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपको पता है, इसका आप यूज कर लीजिए यहाँ पे। ये जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया था, डी ए बाई डी टी की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका ओमेगा बेसिकली निकल आया। अब इसको ओरिजिनल कैपेसिटेंस के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, खुद से लिख लीजिएगा। ये ओमेगा निकल आया, ओमेगा इज डी बाई एप्सिलॉन नॉट आर ए स्क्वायर। तो जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था सी नॉट, प्लेट सेपरेशन डी, प्लेट एरिया के टर्म्स में आप लिख सकते हैं। तो आप बेसिकली जो ए स्क्वायर है, मतलब प्लेट का एरिया वाला जो टर्म है, उसको सी नॉट के टर्म्स में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपको सी नॉट के टर्म्स में फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ तो नया सीख लिया। एक मुश्किल सा दिखने वाला सवाल कई बार बेहद आसान निकल सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट सीख तो यही मिलती है यहाँ पे। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। गुड बाय।